शीतलन नियम क्या है टॉपिक? न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लिख लिए? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप एक गिलास पानी ले लीजिए गर्म का पनिया, और ठंडिया के दिना में उसको गर्म का पनिया एक गिलास या चाहिए आप पीते हैं ना, चाय को आप कप में रख के आप छोड़ दीजिए, गर्मिया के दिना में क्या जल्दी ठंडा हो जाएगा? और ठंडवा के दिना में जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा के दिन में जल्दी ठंडा हो जाएगा, गर्मी के दिन में क्लियर है। ठंडा रहा है मतलब क्या? चाय से उष्मा निकल रहा है। ठंडा रहा है मतलब क्या? किसी भी वस्तु के ठंडा होने का जो दर होता है, किसी भी वस्तु को यानी किसी भी वस्तु से जो उष्मा निकल रहा है, उष्मा निकलने का जो दर होता है वो वस्तु का ताप और जिस माध्यम में आप उसको रखे हैं उसका ताप के अंतर के समानुपाती है। जल्दी ठंडा ना रहता है तो पनिया में रख देते हैं, गिलसा को नहीं रखते हैं ठंडा पनिया। काहे भाई? कि ठंडा पनिया का टेम्परेचर बहुत कम, और आपका जो गिलास में चाय है या कप में जो चाय है वो तो जितना ज्यादा या बर्फा पर रख दीजिएगा था और जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमारा कहना उष्मा निकलने का जो दर है, ठंडा होने का जो दर है उस वस्तु का ताप और जिस माध्यम में आप रखे हैं उसके ताप के अंतर के समानुपाती होता है। मेरा नहीं कहना था, न्यूटन का कहना था। न्यूटन का शीतलन नियम में यही कहना था कि किसी भी वस्तु के ठंडा होने का दर जो होता है, किसी भी वस्तु के ठंडा होने का दर जो होता है उस वस्तु का ताप और माध्यम में रखे। वो कपा के आप यहाँ भोइमा में रख दिए हैं कि कपा के अलमारी में बंद रख कर दिए, और कपा के फ्रिजवा में जाके रख दिए, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर का अंतर रहेगा उतना जल्दी जल्दी उष्मा निकलेगा। क्लियर है? आप ही का शरीर से देखिए उष्मा निकलता है ना। आपका देखते होंगे कि बुखार लग जाता है तो भाप तक फेंकता है, होते कहते गर्मी के दिन में भाप फेंकता है मुंह से, ठंडवा के दिन में देखिएगा फेंकता है। कोई भी वस्तु के ठंडा होने का जो किसके किसके ताप के अंतर के समानुपाती, अगर वस्तु और माध्यम के ताप का अंतर ज्यादा होगा तो ठंडा जल्दी होगा कि लेट से होगा? जल्दी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यही था आपका न्यूटन का शीतलन नियम। यानी आप लिख सकते हैं dq अपॉन dt इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल टू t माइनस t। dq क्या है? उष्मा। उष्मा का उत्सर्जन जो हो रहा है उसका मान है, और dt क्या है? समय। t क्या हो गया? वस्तु का ताप, और t नॉट क्या हो गया? माध्यम का। जहाँ dq क्या है? उष्मा। उष्मा जो निकल रहा है उसका मात्रा है, कितना उष्मा उससे निकल रहा है। dt क्या लिए यहाँ पे? समय लिए, कितना समय में उष्मा निकल रहा है। t क्या है? वस्तु का कितना ताप है, और t नॉट क्या है? माध्यम का ताप है। थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको, आप लोग का टॉपिक अभी चलेगा कौन सा नियम? स्टीफेन का नियम। तो स्टीफेन का कहना था कि किसी आदर्श कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित उष्मा की मात्रा, उत्सर्जित उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से और प्रति एकांक समय में जो उत्सर्जित उष्मा की मात्रा होती है ताप के घात के समानुपाती होता है। क्लियर है? स्टीफेन का कहना था कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जो उत्सर्जित उष्मा की मात्रा है, उत्सर्जित उष्मा की मात्रा के परम ताप के किसी भी आदर्श कृष्णिका बताए थे नहीं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो टोटल हीट को एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता,
वही ना रे। तो किसी भी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जो उत्सर्जित उष्मा की मात्रा होगी किसके समानुपाती? आपके चतुर्थ घात के। वो दिक्कत जहाँ ई क्या है? उत्सर्जित उष्मा की। ए क्या है? उसका फल। टी क्या है? और कैपिटल टी क्या है? ताप। कोई दिक्कत? चलिए उतारिएगा। क्लियर है? टॉपिक आपका क्या है? उष्मा गतिकी का नामे से पता चला। सुन कि अगर दो गो बॉडी है, दो गो वस्तु है, वो अलग अलग एक तीसरे वस्तु के साथ में उष्मीय साम्य अवस्था में है, यानी टेम्परेचर इक्वल है। इसका भी टेम्परेचर इसके इक्वल है और इसका भी टेम्परेचर इसके इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में उष्मीय साम्य में होगा, यानी ये दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा? बराबर। अगर ये 10 था, ये भी 10, ये दोनों बराबर था और ये दोनों भी बराबर। तो जब ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या क्या था? 0.5 मीटर लंबाई दिया हुआ है ना। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर लंबाई दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है। और इसका ताप कितना कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। तो निकालना क्या है? ताप प्रवणता। क्या बताए थे? ताप प्रवणता बराबर ताप में परिवर्तन की दर दूरी के साथ ताप में परिवर्तन कितना हो जाएगा? दूरी कितना है? कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए है, कितना प्रारंभिक ताप आपका कितना दिया हुआ है? कितना है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलिएगा तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 200 सेंटीग्रेड से कभी भी केल्विन में बदलना होगा। आपको पहले भी बताए थे। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 प्लस कर देते हैं। तो पहले भी 273 प्लस भी आपको करना है। कितना हो जाएगा? 273 प्लस कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 7 14 2 2 4 1 5। ये इतना केल्विन हो गया T1 ना। उसी तरह से T2 कितना हो जाएगा? कितना डिग्री दिया हुआ है? 819 डिग्री दिया हुआ है। 819 डिग्री दिया हुआ है। क्या चीज में दिया हुआ है? सेंटीग्रेड में। आपको बदलना है क्या चीज में? कितना प्लस करेंगे? कितना हो जाएगा? 9 3 12 7 1 8 1 9 8 2 1092 केल्विन आ गया। क्लियर है? आपको बताए थे स्टीफेन का नियम, बताए थे ना? E प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर बटे T किए थे ना। यहाँ A T का क्वेश्चन में चर्चा नहीं है। तो E प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4। तो E1 बाई E2 बराबर T1 बाई T2 पे पावर कितना है? 4। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। T1 दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है। 1092 का पावर 4 कटेगा? कटेगा रे? कितना हो जाएगा? ले कटा कितना? 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 5 दूनी 10 1/2 पे पावर यानी 1:8 आएगा आंसर। क्लियर है? कभी भी टेम्परेचर लेना है सेंटीग्रेड में नहीं लेना है। टेम्परेचर जब भी लेना है तो क्या चीज में? केल्विन में लेना है। क्लियर है? आज इतने रहने दीजिए, तबीयत थोड़ा खराब